हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके। आईवन की बातें सुनते ही भांजी का पूरा बॉडी शेक करके उठा था। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। वो एक मिनट, मतलब वो समझ ही नहीं पाया आइवन ने क्या बोला। जब उसके दिमाग ने वो चीज़ दोहराई फिर से कि आइवन ने क्या बोला है, फांगजी का खून खौल उठा था। उसकी आंखें लिटरली रेड हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसका पूरा बॉडी किसी ने आग जला दिया है। उसका पूरा बॉडी जल रहा था। उसका दिल में पेन शुरू हो गया था। वो विंग को जितना ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जितना ही विंग को इन सारी चीज़ों से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, विंग उतनी ही ज़्यादा इन सारी चीज़ों के अंदर घुसते जा रहा है। हाँ जी, विंग के फेस पे थोड़ा सा स्माइल लाने के लिए अपना सारा चीज़ें कर रहा है। साम दाम दंड भेद सब कुछ क्रॉस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो बेबस बन चुका है। उसे उसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसी वॉइस में आईवन से पूछा, विंग कहाँ है? तभी आईवन ने बोला, वो मम्मी, बड़ी मम्मी, सारे लोग मतलब विंग ब्रदर के रूम में है। सारे लोग उनको तैयार होने के लिए बोल रहे हैं, बट वो तैयार नहीं हो रहा है। वो जस्ट चुपचाप एक जगह पे बैठा हुआ है। आंजी अपनी आंखों को कस के बंद किया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका पूरा बॉडी तिलमिला रहा था गुस्से में। उसे जियांग फैमिली के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। बट अभी गुस्सा करके कोई भी चीज़ सल्यूशन नहीं मिलेगा। वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया। उसके बाद वो आयन को बोला, तुम अभी विंग के पास जाओ और विंग को बोलो तैयार होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये भी देखना कि उस दिन की तरह वो बैठ के पूरा दिन रोए ना। समझ में आई? उसे तुम कंसोल करो और बाकी चीज़ मैं देखती हूँ। आप घर पे मत आना, घर पे आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तभी पांची ने बोला, नहीं, मैं घर पे नहीं आऊँगी, बट मेरी बात ध्यान से सुनो आईवन। अभी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। समझ में आई? तुम किसी भी तरीके से बस उस लड़के की फादर की नाम जानो और मुझे बताओ उसकी फादर की नाम और सरनेम क्या है। बस इतना करो जल्दी। हाँ हाँ ठीक है ब्रदर, मैं करती हूँ। पांग जी फ़ोन काट दिया। अब वो कुर्सी में बैठा हुआ था। वो आईवन से बहुत शांत तरीके से बात किया है। वो गुस्सा नहीं कर रहा था, बट उसका अंदर चल रहा था। उसके मन के अंदर तूफान चल रहा था। वो वो आग के साथ खेल रहा है, उसे पता है। बट वो आग के साथ खेलेगा और अपने आप को, अपनी विंग को प्रोटेक्ट करेगा। किसी को भी जलने नहीं देगा इस आग में। ये वांगजी को कहना ही होगा। विंग अगर थोड़ा सा भी तैयार होता है तो वांगजी पागल हो जाता है। वो मन में पता नहीं क्या बरबर करता रहता है, अपने आप को दिलासा देता रहता है, अपने आप को शांत करता रहता है कि वो लालच में ना हो जाए, वो ज़्यादा हॉर्नी ना हो जाए, वो विंग के लिए ज़्यादा ज़्यादा क्रेविंग ना करे। वो अपने आप को हैंडल कर लेता है, अपनी आंखों को घुमा लेता है, विंग से दूर चला जाता है, विंग को दूर ढकेल देता है। और वहाँ पे कहाँ से ना कहाँ से कोई फैमिली आएगा, कोई अल्फा आएगा और उसकी ओमेगा को देखेगा, उसकी विंग को देखेगा, तैयार होके विंग उसके सामने जाएगा और यह वांगजी बर्दाश्त करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी जिंदा रहते ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। वांगजी खड़ा हुआ, वो जियांगजिंग को कॉल लगाई एंड उसके बाद ऑफिस से निकल गया। वो ना मोशानू से मिला और ना ही शुयांग से। वो ऑफिस से निकल गया। दूसरी तरफ विंग को उसकी आंटी, उसकी मम्मी, सब लोग समझा रहे थे कि विंग तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, वो लोग आएंगे। देखते ही कि शादी नहीं हो जाता, तुम तैयार हो जाओ। बट विंग वो तैयार नहीं हो रहा था। उस दिन की तरह विंग आज रो भी नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक बूंद आंसू भी नहीं था। उस दिन फर्स्ट टाइम जब विंग को पता चला था उसे कोई फैमिली देखने आने वाला है तो उसे बहुत बुरा लगा था। ऊपर से बांगजी की वो इग्नोरेंस, बांगजी बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था कुछ भी। इस वजह से विंग को और भी बुरा लग रहा था, इसीलिए उसने रोया था। बट जब रात को वांगजी ने सब कुछ विंग को बताई, वांगजी की वो एक्शंस, उससे विंग को समझ आ गया था। और आज आज विंग रो नहीं रहा था, उल्टा वो एकदम रिलैक्सली बैठा हुआ था। साइड में एप्पल रखा हुआ था। विंग बैठ के एप्पल खा रहा था एंड उनकी मम्मी आंटी को देख रहा था। वो लिटरली इग्नोर कर रहा था। हाँ,
इग्नोर ही कर रहा था। तभी वो विंग की यह हरकत देखे वो विंग की तरफ देखकर बोला, विंग क्या हरकत है ये? हाँ, कब से मैं बोल रही हूँ कि वो लोग आ जाएंगे, जल्दी से तैयार हो, जल्दी से तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? हाँ, अगर तुम्हारे पापा को पता चला ना तो वो गुस्सा करेंगे। विंग तो एकदम बिंदास होकर इसकी मम्मी की तरफ देखकर बोला, मम्मी क्या मैं एप्पल खा रही हूँ? वो भी आपको सहन नहीं हो रहा है? मुझे एप्पल खाने दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगा है। अजीब मुसीबत है, ये ओमेगा ऐसा क्यों हरकत कर रहा है? मैडम को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग ऐसे हरकतें करने वाला ओमेगा तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी मतलब मैडम ने देखा, बोला, आई स्वेयर विंग, अगर तुम्हारी डैड आके देखा तुमने तैयार नहीं हुआ है, उसके बाद अगर वो तुम्हारे ऊपर चिल्लाई या फिर कुछ भी बोला ना तो रोते हुए मेरे पास मत आना। तभी मिसेस लैन भी बोला, विंग जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में पता है ना, उनको हमेशा हर चीज़ टाइम टू टाइम करना पसंद है, जल्दी तैयार हो जाओ। ये सारी नौटंकी चल रहा था ना, तभी उस रूम में आईवन आया। आईवन अब तक नीचे बैठा हुआ था, वो उसकी बड़े पापा और उसके अंकल की बातें सुन रहा था एंड वहाँ से उसे लड़के के फैमिली के बारे में पता चला था। और तब वो उसकी मम्मी के फ़ोन से वांग जी को सारी चीज़ें भेज दिया था और काम ख़त्म करके वो ऊपर आया है। दूसरी तरफ अंकल कुरियन को जब पता चला था ना, वो हड़बड़ी में घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद तो वो जियांग फैमिया को बहुत बार समझाने की कोशिश किया था कि इतनी मतलब जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है, आराम से, बट वो मान ही नहीं रहा था। ऊपर से अंकल कुरियन की हाथ पैर ठंडा हो रहा था। वो वांग जी को बताना तो चाहता है, बट उन्हें डर लग रहा था अगर वांग जी को पता चल गया तो वांग जी अगर कोई उल्टा पुल्टा हरकतें कर दिया तो क्या होगा। उनका गला सूख रहा था, उन्हें डर लग रहा था, यही चीज़ों को लेकर वो डर रहा था। यही चीज़ के कारण वो वांग जी को समझाना चाहता था, बट वांग जी नहीं समझा। आईवन रूम में जाते ही विंग एंड आईवन की आई कांटेक्ट हुआ एंड आईवन इशारे में बता दिया कि वो वांग जी को सब कुछ बता दिया है। तभी विंग एक रिलीव भरी सांस लिया। अभी तक वो जितना ही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो ठीक है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़े, बट अंदर से वो थोड़ा डरा हुआ था। जब उसे पता है कि अब वांग जी को सब कुछ पता चल गया है तो उसे उसकी वांग जी ब्रदर के ऊपर इतना तो भरोसा है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। अब विंग बहुत रिलैक्स हो गया। उसकी मम्मी की तरफ देखने बोला, अरे मम्मी इतनी परेशान क्यों होते हो आप? पहले वो लोग आएगा तो मैं ज़रूर रेडी हो जाऊंगी, फटाफट, अब टेंशन मत लीजिए। विंग एक ही बात पकड़ के बैठ गया है, वो लोग आएंगे तो ही विंग रेडी होगा, पहले से विंग रेडी नहीं होगा। इवन उन लोगों को दिखाने के लिए विंग अपनी एक दो जो सूट है ना वो बाहर निकल के भी रख दिया एंड बोला, देखो मैंने सब कुछ तैयार करके रख दिया है, बस उनके आने की बात, वो घर पे आएगा मैं फटाफट तैयार हो जाऊंगी, ठीक है। तो मैडम यू भी कुछ नहीं बोल पाया था, नीचे सारे ही लोग वेट कर रहे थे। टाइम हो गया था बट वो लोग नहीं आ रहे थे। टाइम बीतता जा रहा है बट कोई भी नहीं आ रहा है, ना कोई खबर आ रहा है। मैडम यू एंड मिसेस जो लैन था ना वो विंग के रूम में बैठा हुआ था एंड वो दोनों भी समझ नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ विंग और आईवन वो दोनों तो अलग ही जगह पे थे। वो लोग एक दूसरे के साथ बैठ के आईवन की स्कूल की बातें सुन रहा था, विंग अपनी कॉलेज की मतलब यूनिवर्सिटी की बातें बोल रहा था, हंस रहा था, फन कर रहा था। मैडम यू लिटरली घूर के इन दोनों की तरफ देखकर बोला, मुझे ना बिलीव नहीं होता, मैंने ही क्या अपनी पेट में दोनों नालायक बेटे को पैदा किया है। एक जिसकी भाई को देखने आने वाला है वो घर पे ही नहीं है, दूसरा जिसको देखने आने वाला है उसका भी कोई कदर नहीं है। ये सारे के सारे ऐसा क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे ही बच्चे को ऐसे नालायक ऐसे ऐसे होना चाहिए था क्या? वहीं उसकी माँ की तरफ देखा और मुंह बनाया, फिर से वो अपनी बातें करने लगा। तरफ नीचे जियांग फैमिया, मिस्टर लैन और अंकल कुरैन बैठे हुए थे। पहले उनको लग रहा था कि शायद कोई जैम वगैरह होगा, ट्रैफिक के कारण वो लोग नहीं आ पा रहे होंगे, बट बीतता जा रहा है टाइम बट उन लोगों की कोई भी खबर नहीं है। अब जियांग फैमिया को गुस्सा आने लगा, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई और उन्होंने कॉल लगाई। पहले कॉल पे ही फ़ोन रिसीव हुआ एंड तभी जियांग फैमिया ने अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, आप लोग कहाँ है, कब आएंगे? तभी दूसरी तरफ से वो इंसान अपनी कपकपाती वॉइस में बोला, वो एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ। क्या आप ऑफिस में हैं? आई थिंक आज आपको हमारे घर पे आने वाले थे, आप भूले नहीं होंगे। आप इतनी तो इनरिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं हो जितना मुझे पता है। तब उसने बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली मुझे पता है बट एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गया था। तभी जियांग फैमिया ने बोला, प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हुआ है बताइए। तभी वो इंसान जो 2 मिनट तक चुप रहा, तभी जियांग फैमिया ने बोला, क्या हुआ बताइए। तभी उस इंसान ने बोला, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो बेटा है वो आई मीन किसी और ओमेगा को पसंद करता है,
तो वो मतलब आपके बेटे को देखने नहीं जाना चाहता। तो मैंने सोचा कि मतलब कि अगर वो नहीं जाना चाहता तो क्यों फालतू का हम आपके घर पे जाए। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, सीरियसली आपका बेटा अगर किसी और को पसंद करता था, किसी और से शादी करना चाहता था, तो आपको नहीं लगता ये चीज़ पहले आपको पता करना चाहिए था आपके बेटे के बारे में, उसकी लव लाइफ के बारे में, उसके बाद मेरे पास आना चाहिए था। और उससे भी बड़ी बात, उस दिन जब आप बात कर रहे थे तब आपका बेटा तो वहाँ पे ही था ना, तो आपका बेटे ने कुछ क्यों नहीं बोला? और मैंने तो आपको फोर्स नहीं किया था हमारे घर पे आने के लिए, वो आप थे जो बार बार बोल रहे थे। तभी उसने बोला हाँ हाँ एक्चुअली हम हमें मतलब मुझसे गलती हो गया है, प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए। और आप मतलब आपके बेटे को कहीं और दिखाना, हाँ हम नहीं आ सकते। फैमिली मुंह के ऊपर फ़ोन काट दिया। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। पहले तो उन्होंने सारी इंतज़ाम किया, सारी चीज़ें किया, आज पूरा दिन छुट्टी भी लिया, और अब बोल रहा है कि ये इंसान नहीं आएगा। उन्होंने पिछली बार सोचा था कि शायद मतलब हमारे जियांग चैंग ने कुछ किया होगा या फिर बांग जी ने कुछ किया होगा, इसीलिए इस बार उन्होंने उनकी दोनों नालायक बेटे को कुछ भी नहीं बताया था। सीक्रेटली विंकी यहाँ पे रिश्ता तय करने वाला था या फिर विंग को दिखाने वाला था, बट फिर से वही प्रॉब्लम। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उस दिन वो जो मतलब जो लड़का था ना विंग को देखने आने वाले थे, वो बहुत एक्साइटेड था जब विंग की बातें किया जा रहा था। वो बार बार पूछ भी रहा था विंग के डिटेल्स के बारे में। देन तब क्यों उसने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई और अब क्यों मना कर रहा है? जियांग फैमिली को यही सारी चीज़ें समझ नहीं आ रहा था। अंकल कुरेन हंस रहा था, सच में उन्हें बहुत ज़्यादा यह हंसी आ रहा था अपने भाई को देख के। वो खड़ा हुआ जियांग फैमिली के कंधे पे हाथ रखकर बोला, छोड़ो भाई, ज़्यादा गुस्सा मत करो, आप रिलैक्स करो। हम विंग के लिए अच्छी जगह पे रिश्ता करेंगे, एकदम विंग के लिए परफेक्ट अल्फा ढूंढ के लाएंगे। जियांग फैमिली को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में तिलमिला रहा था। वो सोफे में बैठ के अपनी आंखों को बंद करके और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। दूसरी तरफ जियांग फैमिया ऊपर चला गया। अब खुशी की खबर सबको सुनाना भी तो बनता है ना। वो ऊपर गया, वहीं के दरवाजे के सामने खड़े होके सबको देखकर बोला, चलो सारी मंडली अपने अपने रूम में जाओ, अपने अपनी जगह पे जाओ, वो लोग नहीं आने वाले हैं। तभी मैडम ने बोला, नहीं आने वाला है? पर क्यों, किस लिए? तभी अंकल जो कुरैन था ना, वो एक बार विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद मैडम की तरफ देखा, बोला वो जो लड़का है ना उसे कोई और पसंद है, इसीलिए। विंग अब अपनी खुशी को रोक नहीं पाया, वो हंसने लगा। विंग की देख के ही आईवन भी हंसने लगा। दोनों ही हंस रहे थे। मैडम ये घूर के देखकर बोला, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? हाँ चुप हो जाओ। विंग जो अपने मुंह पे हाथ रखा, बट वो अभी भी हंस रहा था। तभी मिस लैन जो कि हमारी मैडम के कंधे पे हाथ रखने बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जियांग फैमिया कहाँ पे ये रिश्ता देख रहा है इसके लिए। पहली बार भी वो लड़का आया नहीं था, इस बार भी सुबह से बता रहा था कि लड़का विंग के लिए बहुत एक्साइटेड है, बहुत इंटरेस्ट है, और अब बोल रहा है कि लड़का किसी और से प्यार करता है। मुझे तो लगता है कि ये फैमिया की दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं कहाँ से कौन सी नमूनों को देख रहा है। मिसेस लैन की तरफ देखा एंड मन में बोला, सासू माँ, उस लड़के को मेरे ऊपर कितना भी इंटरेस्ट हो, मुझे देखने के लिए कितना ही तड़प रहा हो, बट आपके प्यारे बेटे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे दिखाने की। इसीलिए तो इतनी मेहनत किया। आपका बेटा अंदर बाहर से जितना भी दिखाए, उन्हें मेरे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर ही अंदर मेरे लिए बहुत सोचता है, कुछ फील भी ज़रूर करता है। और मैं 100% श्योर हूँ उस लड़के का कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। वो अभी इसी वक्त आविष्कार हुआ है न्यू गर्लफ्रेंड, और वो आपका चाहिए बेटे नहीं किया होगा, आई एम डैम श्योर। इसलिए विंग की तरफ देखकर बोला, विंग क्या सोच रहे हो, क्या वो लोग नहीं आए हैं, इसे तुम्हें बुरा फील हो रहा है? विंग ने बोला, मुझे क्यों बुरा फील होगा, मैं तो सोच रही हूँ कि आप लोग सुबह से लेके अभी तक इतनी सारी खाना बनाया हो, वो सारी खाना मैं कैसे खाऊँ, कैसे ख़त्म करूँ, वही मैं सोच रही हूँ। मैडम यू एंड मिसेस लैन शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था, और अंकल कुरैन जो हंस के उस रूम से बाहर चला गया। तभी विंग जो कि आयवन की तरफ देखा, बोला, आयवन चलो चलो जल्दी मेरा फ़ोन दो मुझे, मैं बांगजे ब्रदर को और जियांग चैंग ब्रदर को कॉल करती हूँ। अकेला इतनी सारी खाना तो मैं नहीं खा पाऊँगी ना, तो उनको भी बुलाती हूँ, उसके बाद हम लोग पार्टी करेंगे। मुझे ना देखने आने वाला दुख की पार्टी, गम की पार्टी करेंगे, ठीक है? और एक अच्छा सा सॉन्ग भी लगाना, ब्रेकअप सॉन्ग या फिर बहुत अच्छा सा सॉन्ग लगाऊंगे, उसके बाद हम सारे मिलकर पार्टी करेंगे। कितनी दुख की बात है ना, मुझे दो बार रिजेक्ट किया गया है, दो अल्फाई मुझे रिजेक्ट किया है। मेरा तो दिल टूट रहा है, दिल में बहुत पेन हो रहा है आईवान, मैं इस दर्द को किसे बताऊँ। वो बहुत नौटंकिया कर रहा था। आईवान जल्दी विंग के फ़ोन लाके विंग के हाथों में दिया। विंग फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद दोनों को ही फ़ोन किया था एंड बताया
कि घर पे जल्दी आने के लिए बहुत सारा खाना बनाया गया है। वो लड़के वाले बात बताए ही नहीं। तो उसके बाद वो फ़ोन काट दिया एंड वो आयवन की तरफ देखा और मैडम यू मन में बोला, हाँ पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, किसकी नज़र लग गया है, इतनी अच्छी अच्छी रिश्ता आ रहा है बट वो लोग देखने नहीं आ रहे, मेरे बेटे को रिजेक्ट कर रहा है। इतना अच्छा तो है मेरा बेटा, कितना नादान है, कितना भोला है, देखने पर भी एकदम बहुत प्यारी है, पता नहीं किसकी नज़र लग गया है, सच में ही नज़र लग गया होगा, मुझे नज़र उतारना पड़ेगा मेरे बेटे का। ये बोल के वो बहुत सैड हो गया और वो मतलब जो हमारी मिसेस लैन था ना, उनके साथ ये सारी चीज़ें बात करते करते वो हाथ से जा रहा था। तभी वो मन में बोला, नज़र तो लग गया है, हाँ लग तो गया है, बट वो नज़र अब कुछ भी टोट का लगाओ, कुछ भी कर लो, जाएगा नहीं, क्योंकि वो नज़र जो लग गया है वो आप लोगों की प्यारी लान वांगजी का नज़र मेरे ऊपर लग गया है। अब वो ऐसे वैसे नहीं जाएगा, जब तक ना वो मुझे अपना बना ले या फिर मैं उन्हें अपना बना लूँ, तब तक ना मेरा नज़र उनसे हटेगा और ना उनका नज़र मुझसे। उनके टाइम पे वांगजी घर पे आया, एक ऐश कलर की टी शर्ट मतलब शर्ट पहना हुआ था, उसकी जो हैंड्स है ना वो फोल्ड किया हुआ था एकदम ऊपर तक, ऊपर से शर्ट की दो बोथ जो बटन है वो भी खुला हुआ था, बाल भी बिखरा हुआ था, ऊपर से फेस में जो पसीना था ना वो एकदम मोतियों की तरह चिकचिक कर रहा था। एंड एक हाथ पैंट की पॉकेट में था, दूसरे हाथ को नॉर्मली रख के वो घर के अंदर आया। सोफे में जंग फैमिया बैठा हुआ था, जो अपनी दिल की जो गुस्सा है या फिर जो बात है वो मैडम यू के ऊपर निकल रहा था, या फिर मैडम यू को बोल रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ है, कैसे ऐसा हो सकता, वो चिल्ला रहा था जैसे उनकी आदत है। वांग जी ये सारी चीज़ों को देखा बट उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो सीधा सीढ़ियों के पास गया, सीढ़ियों में ऊपर उठता तभी वो रुका। उसके बाद वो मैडम यू की तरफ देखा, बोला, आंटी यू क्या आप मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना के ला सकती हो क्या? हाँ हाँ वांग जी तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आ रही हूँ। तभी वांग जी ने देखा, बोला, कोई बात नहीं आंटी, आपको ऊपर आने की कोई बात मतलब ज़रूरी नहीं है, मैं फ्रेश होकर नीचे आ रही हूँ। क्योंकि मतलब हमारी वांग जी को अभी कॉफ़ी पीने का कोई भी मतलब नहीं था, या फिर वो अपनी कॉफ़ी खुद बना लेता है, बट इस टाइम पे वो मैडम यू को कॉफ़ी बनाने के लिए इसीलिए बोला है कि जियांग फैमिया अब वो और चिल्ला ना पाए या फिर मैडम यू को कुछ बातें ना सुना पाए, इसीलिए वांग जी ने ये चीज़ किया, उन दोनों को थोड़ा सा दूर हटा दिया। चलो वो मन में अब एक दूसरे को गाली देते रहे बट सामने कुछ ना बोले, वांग जी का यही चीज़ था, क्योंकि वांग जी रूम में आते आते देख पा रहा था कि चंग फैमिया कैसे मैडम यू को बातें सुना रहा था, वो चीज़ वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो ये चीज़ किया। उसके बाद वांग जी फिर से ऊपर जाने वाला था, तभी जियांग फैमिया जो वांग जी की तरफ देखकर बोला, वैसे तुम थे कहाँ? वांग जी पीछे मुड़ा बोला, क्यों अंकल, मैं कहाँ रहूँगी, अपने ऑफिस में थी, क्यों? तो मुझे बोला, नहीं ऐसे ही, और तुम्हारी भाई वो कहाँ है? मुझे नहीं पता अंकल वो कहाँ है। जैंग फैमिया जो ऊपर से नीचे तक एक बार विंग मतलब वांग जी को परखा। उसके बाद वांग जी ने बोला, अंकल क्या मैं जाऊँ फ्रेश होने? तभी जैंग फैमिया ने देखा, बोला, हाँ जाओ, तुम जाओ। मैडम यू जो किचन में चला गया था कॉफ़ी बनाने के लिए, दूसरी तरफ जैंग फैमिया अपनी आंखों को बंद करके वो फिर से जो सोफ़ा है ना वहाँ पे बैठा हुआ था। वो वांग जी को देखा, वांग जी की बिहेवियर आज बहुत नॉर्मल था। वांग जी जो पूरा दिन घर पे भी नहीं था और मतलब जियांग फैमिली को कोई शक भी नहीं हुआ वांग जी के ऊपर। दूसरी तरफ जियांग चेंग, अगर जियांग चेंग को इसके बारे में थोड़ा सा भी पता चलता वो ज़रूर हंगामा करता या फिर कुछ ना कुछ तो बोलता, घर पे आ जाता, तोड़ फोड़ करता, कुछ तो करता। पर जियांग चेंग भी एकदम शांत है। इवन इन दोनों नमूने से किसी ने आज पूरा दिन बात भी नहीं किया था, ये दोनों ही बिजी थे, सुबह निकल गए थे, अभी घर पे आया है एक, दूसरे का तो अभी भी कोई आने का नाम भी नहीं है। दैट्स मीन इन दोनों ने शायद कुछ नहीं किया। जियांग फैमिली यही सारी चीज़ें सोचने लगा। फिर भी उनके मन में एक ही चीज़ चल रहा था, अगर वांग जी जियांग चेंग ने कुछ नहीं किया तो वो लोग आए क्यों नहीं? क्या सच में वो लड़का किसी और से प्यार करता था? कि कुछ टाइम में तैयार होके या फिर फ्रेश होके वो नीचे आ गया था, एक टी शर्ट एंड एक ट्राउज़र पहन के। वो नीचे जब आया ना तो जियांग फैमिया अभी भी सोफे में बैठा हुआ था, ये देख के हमारी जो वांग जी वो सीधा किचन में चला गया था, कॉफ़ी को लेके बाहर आया। एंड उसके बाद वो मैडम यू की तरफ देखा, बोला, आंटी क्या कुछ हुआ है? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्यों? हमारी जो मैडम यू है वो मतलब वांग जी को उनके जो देखने वाले आए हैं ना ये बात बताई नहीं, क्योंकि जियांग फैमिली ने बार बार उनको वार्न किया है इस बारे में या फिर उनकी शादी के बारे में, रिश्ते के बारे में वांग जी और जियांग चेंग को कुछ ना पता चले। इसीलिए उन्होंने मतलब झूठ भी नहीं बोला बट सब कुछ दबा लिया।
ऊपर से वांग जी को सब कुछ पता होते हुए भी वांग जी जो ये सारी चीज़ें पूछ रहा था। तभी वो मैडम की तरफ देखा, बोला आंटी यू अंकल को बोलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, अभी तक तो उनकी बेटे को शादी भी नहीं हुआ है, अभी से अगर इतना टेंशन लेगा तो बहुत जल्दी ही उनकी सारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे और सब उन्हें बुढ़े कहेंगे। तभी मैडम ने हसन बोला, हाँ तो तुम ये बात मुझे क्यों बोल रहे हो, जाके तुम्हारे अंकल को बोलो ना। तभी वांग जी कॉफ़ी का कप को आगे लिया एंड वो सोफ़े की तरफ जाने लगा एंड वहाँ पे जाके वो अंकल की तरफ देखा, बोला अंकल, वांग जी को उसके ससुर जी को परेशान जो करना था इसीलिए वो गया एंड बोला अंकल। तभी फिर से जंग फैमिया वांग जी की वॉइस सुन के अपने आंखों को बोला, हाँ बोलो। वांग जी ने हसन बोला, वो आंटी वो बोल रहा था कि आप बूढ़े होते जा रहे हो, पहले जैसे आप अब नहीं रहे। तभी जंग फैमिया ने देखा, बोला क्या सच में ऐसा बोला है। तभी जो मिसेस यू था ना वो जल्दी से हमारी वांग जी के पास आया एंड वांग जी को बोला, नॉटी बॉय मैंने ये कब बोला। हाँ तभी वांग जी ने बोला, अरे आप मन में सोच रहे थे और मैंने बोल दिया। मैडम यू जो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी ने एक स्माइल किया एंड बोला, मैं जा रही हूँ, अभी तो पता नहीं अंकल कब मेरा सर फोड़ दे। ऐसे भी अंकल अब बहुत ज़्यादा ही गंभीर हो, थोड़ा सा भी बात नहीं करते, थोड़ा हमें टाइम दो, आंटी को टाइम दो, तब ना अच्छी बात होगा ना, तब ना बनेगा। अब एकदम ही गंभीर हो, ऐसे थोड़ी ना चलता है। ये बोल के वांग जी वहाँ से जाने लगा एंड जंग फैमिया जो वांग जी की तरफ देखा, एक बार मैडम यू की तरफ देखा एंड उन्होंने एक स्माइल किया। हाँ वो जेन्युइन स्माइल था। तभी हमारी जो अंकल कुरैन था ना वो खड़ा हुआ एंड वांग जी की तरफ देखकर बोला, वांग जी तुम वर्क करने जाओगे। तभी वांग जी एकदम रुक गया। जंग फैमिया उसे ऑफ़र कर रहा है, क्या वांग जी रिजेक्ट करेगा, क्या उसे रिजेक्ट करना चाहिए, नहीं, शायद उसे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने ससुर जी के साथ। इसलिए उसने देखा, बोला अंकल आप 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी फ़ोन लेके आ रही हूँ। अंकल ने बोला ठीक है। तो अंकल वांग जी के लिए वेट कर रहा था। तभी वांग जी फ़ोन लेके अंकल के साथ बाहर चले गए थोड़ा वर्क करने। हाँ तो अंकल एंड वांग जी जो चल रहे थे, तभी अंकल जो बोला, क्या वांग जी जंग जंग अपने करियर में सीरियस है ना। तभी वांग जी जो बोला, हाँ अंकल वो जो भी करता है दिल से करता है, मुझे उसके ऊपर भरोसा है और आपको भी होना चाहिए। अंकल जो कुछ नहीं बोला, उसने फिर से बोला, वो कभी भी अपनी तबीयत के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो जो काम करता है वो बहुत रिस्की है, मैं बस ये चाहती हूँ वो ठीक ठाक रहे। वो सुबह कब उठता है कब क्या करता है अपनी तबीयत का भी ध्यान नहीं देता। मैंने उसे कितनी बार बोला है कि सुबह जल्दी उठा करो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे जाओ, शाम में थोड़ा सब मॉर्निंग मतलब वॉक पे जाओ तो सेहत का अच्छा रहेगा, सेहत ठीक रहेगा, बट वो मेरी बात ही नहीं सुनता। तभी हमारी जो वांग जी है ना उसने बोला, हाँ अंकल मैंने भी उसको कभी कभी बोला है कि वॉक पे जाने के लिए, मुझे नहीं पता वो जाता है या नहीं, कभी चर्च पे भी नहीं जाता, उसे वहाँ पे भी जाना चाहिए, वहाँ पे जाएगा तो मन थोड़ा सा शांत होगा, ये जो उल्टा सीधा हरकतें करता है वो भी थोड़ा बंद होगा, जब वो गॉड के बारे में जानेगा थोड़ा सा अच्छा होगा। बट वो वहाँ पे भी नहीं जाता, वो बहुत अलग है, वो बहुत अलग बनते जा रहा है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मुझे थोड़ा सा समझाओ। हमारी जो वांग जी है ना वो जियांग फैमिया की तरफ देखा। अभी कुछ टाइम पहले वो विंग को लेके परेशान था, अभी जियांग चेंग को लेके। तभी वांग जी जो बोला, अंकल ससुर जी, हाँ ससुर जी मेरे, मुझे बहुत अच्छे से पता है जियांग चेंग को कौन सा दवाई देना पड़ेगा और कौन सा दवाई देने से वो सुबह उठ के जॉगिंग वॉक पे जाएगा, इवन चर्च पे भी जाएगा, वो चीज़ वो दवाई मुझे बहुत अच्छे से पता है, अब ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तभी वो जियांग फैमिली की तरफ देखकर बोला, अंकल आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं जियांग चेंग को समझाऊंगी। हाँ तुम देखना। भांजी ने बोला, हाँ अंकल अब से चाहे जियांग चेंग रात को नहीं सोएगा बट मॉर्निंग वॉक पे जाएगा, उसके बाद रोज़ चर्च पे जाएगा, प्रे करेगा, उसके बाद ही सोएगा। वांग जी की बात सुन के अंकल कुरैन जो हंसा, उसके बाद वो लोग थोड़ा चर्च पे भी गए एंड उसके बाद वो लोग और थोड़ी देर मतलब वॉक किया एंड उसके बाद वो लोग घर पे आ गए थे। जियांग चेंग भी घर पे पहुंच गए थे। हाँ और जो चारों कज़न है ना वो सारे लोग बैठ के मतलब बातें कर रहे थे टेबल के सामने। उन चारों को देख के लगेगा कि बहुत सीरियस चीज़ों को लेके बात कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, वो लोग बात कर रहा है खाने को लेके। वांग जी एंड जियांग फैमिया को एक साथ देख के जियांग चेंग को सदमा लगा था, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है उसका डैड वांग जी को नहीं पसंद करता और वांग जी जियांग फैमिया को पसंद नहीं करता। दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाले हैं। वो बोलते हैं ना कि एक मीनार में दो तलवार नहीं रहते, तो आज ये दोनों एक साथ गए कहाँ थे। और इस टाइम पे हमेशा से उसका अंकल
और मतलब वांग जी के फादर और जियांग फैमिली बाहर जाते हैं वर्क करने के लिए, देन चेस पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, फिर घर पे आते हैं। बट आज इस टाइम पे, वो भी आज के दिन जो इतनी सारी चीज़ें हुआ, उसके बाद ये दोनों एक साथ, ये चीज़ मतलब जियांग चंग को सह नहीं हो रहा था, वो बहुत बेचैन हो गया था। ऐसा हुआ क्या है कि ये दोनों साथ है जी। और अंकल कुरैन को साथ में देख के विंग भी शॉक हो गया था, वो भी देखने लगा। विंग की हार्ट बीट बहुत बढ़ रहा था। तभी वहाँ पे मैडम यू आया एंड उन दोनों को भी बुला लिया, एक साथ बैठ के सारे लोग खाना खा लेंगे इसीलिए। तो वो दोनों भी चले गए थे डाइनिंग रूम में, डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए। तो सारे लोग बैठ गए थे, सब लोग खाना खा रहे थे। तभी जियांग चंग के फ़ोन पे कॉल आया मोशनो की। कॉल देखी जियांग चंग फ़ोन को रिसीव कर बोला, हाँ मोशनो काका बोलिए क्या हुआ, वांग जी कहाँ है, हाँ वो ठीक तो है ना। तभी जियांग चंग बोला, हाँ हाँ वो मेरे पास ही बैठा हुआ है, खाना खा रहा है। तभी मोशन ने बोला, वांग जी अचानक से ऑफिस से बाहर चला गया था, उसके बाद मैंने कितनी कॉल्स किया, मेरी फ़ोन को रिसीव नहीं किया, सब कुछ ठीक है ना। जियांग चंग ने बोला, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, आई थिंक वो वर्क पे गया था, अभी जस्ट आया है, शायद फ़ोन उनके पास नहीं होगा, दैट्स का कॉल नहीं देखा। तभी मोशन ने बोला, ओके बट वो ऐसे सडनली ऑफिस से क्यों गया। तभी जियांग चंग बोला, हम खाना कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं आपसे मतलब मुलाकात करूँगी, तब सब कुछ बता दूँगी, ठीक है। ओके ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी मतलब सारे लोग थे ना, वो सारे लोग खाना खा रहे थे, कोई भी कुछ ज़्यादा बात नहीं किया। जियांग चंग इशारे में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, जब भी जियांग फैमिली उन दोनों की तरफ देख रहा था तो वो चुप हो जा रहा था। खाना ख़त्म होते तुरंत ही बाद वांग जी को जियांग चंग फोर्सफुली लेके वहाँ से मतलब घर से बाहर चला गया। वांग जी जाना तो नहीं चाहता था, बट जियांग चंग की फोर्स करने से वो जियांग चंग के साथ चला गया। शनो एंड शुयांग जियांग चंग के लिए उन लोग जहाँ पे हमेशा बैठ के बात करते हैं, गप्पे मारते हैं ना, वहाँ पे वेट कर रहा था। वांग जी वहाँ पे जाते ही वो एक कुर्सी में बैठ गया। वो आज शायद थोड़ा ज़्यादा ही खाना खा लिया था, इसीलिए उसे बहुत अनईजी फील हो रहा था। एंड तभी हमारी जो जियांग चंग है ना, वो भी वांग जी की तरफ देखा। इवन आज वांग जी अपनी बाइक तक लाने की मौका नहीं मिला, जियांग चंग उसे उसकी बाइक पे बिठा के यहाँ पे लेके आया है। शनो एंड शुयांग वांग जी की तरफ देखा। तभी जो हमारी वांग जी था ना, वो चुपचाप बैठा हुआ था, अपनी फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। तभी मोशन ने बोला, वांग जी आज सडनली तुम ऑफिस से क्यों चले गए थे और कहाँ गए थे, मेरी फ़ोन को क्यों रिसीव नहीं किया। तभी वांग जी फ़ोन से अपनी नज़र को हटाया, मोशन की तरफ देखा एंड बोला, आज फिर से उसे लड़के वाले देखने आए थे। मोशन शॉक्ड एंड शुयांग ने बोला, हाँ सच में। के बाद क्या हुआ। जियांग चंग जो कि खड़ा हुआ थोड़ा सा पीछे गया एंड जल्दी से आया एंड वो जिस चेयर में बैठा हुआ था ना, उस चेयर में ज़ोर से अपने पैरों को पटका एंड वो शुयांग की तरफ अपनी गुस्से भरी नज़रों से देखा एंड उसके बालों को कस के पकड़ लिया। शुयांग शॉक, वो जियांग चंग की तरफ देख रहा था, ये जियांग चंग को अचानक से क्या हो गया। तभी जियांग चंग ने बोला, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कमीने, तुम मेरी सनशाइन को देखने जा रहा था, हाँ मरने का बहुत शौक हुआ है ना तुझे, इसीलिए इस सनशाइन को देखने के लिए जाना चाहता है। हाँ ये वांग जी जिंदा रहते अपनी सनशाइन को किसी को भी देखने नहीं देगा, मेरा सनशाइन को सिर्फ मैं देखूंगी, उसके सिवा और कोई नहीं। जाने कि ऐसे बिहेव देख के मोशन में एकदम थॉ होके बस देख रहा था। ऊपर से उस जगह की जितनी भी सारे लोग थे, वो कैफेटेरिया की सारे ही लोग बस शॉकिंगली उन लोगों की तरफ देख रहा था। तब भी शुयांग कुछ बोल नहीं जाता। जियांग चंग फिर से देखा एंड चिल्ला के बोला, डोंट से एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग फ्रॉम योर माउथ बास्टर्ड। कर तेरे मुंह से एक ओ तक निकला, आई स्वेयर तेरी बाप यहाँ पे आके तेरी लाश देखेगा, समझ में आई। जी जो फ़ोन के स्क्रॉल कर रहा था एंड उसकी फेस में स्माइल था। मोशन वांग जी की तरफ देखा, एक बार जियांग चंग की तरफ देखा और शुयांग तो डर के मारे वो बस चुप होके जस्ट जियांग चंग को देख रहा था। उसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जियांग चंग अपनी हंसी को बहुत मुश्किलों से कंट्रोल करके रखा था। मोशन को शायद कुछ समझ आया था, इसीलिए वह हंसने लगा, बट अभी भी शुयांग शॉक था। और हमारी वांग जी जो फ़ोन से अपनी आंखों को हटा के जियांग चंग की तरफ दिखा बोला, क्या तू यहाँ पे तेरी नाटक दिखाने के लिए मुझे लाया है, हाँ। रोशन हंसते हंसते बोला, आई स्वेयर जियांग चंग तुझे इस नाटक के लिए नोबेल प्राइज़ देना चाहिए या फिर बेस्ट एक्टर की
अवार्ड तुझे ही मिलना चाहिए। वो हंसने लगा। अब जियांग चेंग भी अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो भी हंसने लगा। ऊपर से मोशन नो जो तीनों को देख रहा था, उसके दिमाग में कुछ नहीं गया अभी तक क्या हुआ। चेंग जो हंसते हंसते जो मोशन मतलब शुयांग के सिर से हाथों को हटाया एंड उसके बाद जो चेयर पे उसने पैर रखा था ना, उस चेयर को अच्छे से टिश्यू से पोंछा एंड उसके बाद बैठा एंड बोला, आपने मुझे रोका क्यों, मज़ा आ रहा था। तभी मोशन नो पीछे की तरफ दिखाने बोला, आसपास तो देख, आई थिंक सारे लोगों ने पुलिस भी बुला लिया है, पुलिस आते मतलब आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चेंग तुरंत अपने मुंडे को पीछे घुमाई तो 10-12 लोग वहाँ पे खड़े थे एंड इन लोगों की ये सारी चीज़ें देख रहा था। तभी जंग बोला, अरे 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 रिलैक्स, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर रही थी। और सारे लोग फिर भी उसे घूर रहा था। तभी वो जंग अपनी दोनों हाथों को पकड़ बोला, देखो मेरे मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रही थी। कि जो मैनेजर था ना, उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, वो लोग फ्रेंड्स है, शायद मजाक कर रहे थे, अब सारे लोग जाओ। तो कुछ लोग जा रहे थे, फिर भी कुछ लोग खड़े थे। तभी जंग ने बोला, ये लोग मुझे देख के इतना डर रहा है, तो एक बार इमेजिन करो उस टाइम पे अगर वांगजी ब्रदर को अगर किसी ने देख लेता, उसका हालत क्या होता। मोशन ने बोला, आई थिंक वांगजी ने आज अपनी असली फेस दिखा दिया है ना। उस दिन वो जो वेंचाओ वाला केस था, वहाँ पे मैंने इसको कितनी रोकने की कोशिश किया था बट नहीं रोक पाई। लास्ट में क्या हुआ, एक्सीडेंट किया। बट क्या आज वांगजी ने फिर से वही सारी हरकतें किया, ये सब किया था कि उसने। तभी जो हमारी जियांग चेंग था ना, वो अपने बालों पे हाथ रखकर बोला, ये तो बस ट्रेलर था, पूरा मूवी तो अभी तक दिखाया ही नहीं है। तभी मोशन नो एंड जो शुयांग था ना, वो शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जो बोला, क्या हुआ, मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है। तभी मोशन ने बोला, तो ठीक तो है ना। वांगजी ने बोला, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तभी हमारी जो शुयांग था ना, वो वांगजी की तरफ देखकर बोला, तो ये सब और कितने दिन चलेगा। हाँ, वांगजी ने बोला, नहीं पता, कुछ नहीं पता। शुयांग ने देखा, बोला, तुम्हारे वजह से मैं हर दिन मेरे हस्बैंड के साथ फाइट होता है, मेरी शादीशुदा लाइफ में तुम लोगों की वजह से ही इतनी प्रॉब्लम हो रहा है। तभी वांगजी ने बोला, बट मैंने क्या किया है। तभी उसने बोला, तुमने क्या किया है, हमेशा शाओ शिचन को लगता है कि तुम जानबूझ के विंग को हर्ट करते हो, विंग को दूर ढकेल देते हो, इसलिए हमेशा मेरे साथ फाइट करते हो। उस दिन शादी पर भी उसे यही लगा, फिर से आके मेरे साथ फाइट करने लगा। अब तो फिर से नया नाटक करना शुरू कर दिया, उसका कोई कज़न है, उसके साथ विंग की शादी करवाना चाहते हैं। वांगजी घूर के उसकी तरफ देखा, बोला, तू अपने हस्बैंड को संभाल ले, नहीं तो मैं तुम लोगों के डिवोर्स करवा दूंगा एंड उसके बाद इस वर्ल्ड की सबसे घटिया ओमेगा के साथ तेरी शादी करवाऊंगी। तब उसने बोला, मुझे क्यों बर्बाद करना चाहता है यार, तू अपनी वो ससुर को संभालना, वो खसुर बुढ़ा। तभी जियांग चेंग घूर के देखा, बोला, एक्सक्यूज़ मी, वो मेरी फादर है। तभी वांगजी जो कि हंस दिया, हाँ, और मेरा ससुर प्लस अंकल, रिस्पेक्ट कर थोड़ा सा उनको। छोड़ो तुम लोग अपनी बातें, तुम लोगों के पास तो फिर भी कोई ना कोई है, बोल तो सकते हो। मेरा देखो, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मैं क्या करूँ। तभी जो हमारी वांगजी था वो घूर के देखा, बोला, चुप हो जा तू, पहले जब एक ओमेगा के साथ रिश्ते में गया था, जानबूझ के कुछ भी पता ना करके ऐसे ही चला गया। हाँ, एक बार भी सोचा था वो ओमेगा अच्छा है या बुरा है, जस्ट प्रपोज के एक्सेप्ट कर लिया, बेवकूफ़ कहीं का, अब क्यों पछता रहा है। तभी जेंचल बोला, हाँ तब मैं नहीं समझ पाई थी, बट अब तो मैं समझती हूँ ना, अब तो एक अच्छी इंसान से भी मतलब प्यार करती हूँ, तो फिर मैं क्यों उसे पा नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ क्यों नहीं कर रही हूँ। तभी वांगजी ने देखकर बोला, तू चर्च पे जाता है, गॉड से प्रे करता है, नहीं करता है ना, इसीलिए नहीं मिलता। तभी जेंचल बोला, अरे अरे ऐसा नहीं है, मैं मतलब प्रे करती हूँ, हाँ मतलब 1-2 महीने में एक बार। तभी वांगजी जो देखकर बोला, इसीलिए तू जो चाहता है ना वो नहीं मिल रहा है। सुन मेरी बात को, कल से तू मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे जाएगा, उसके बाद हम दोनों भाई मिलके चर्च पे जाएंगे, प्रे करेंगे, समझ में आई ना। तभी जेंचल बोला, हाँ ठीक है, कोशिश करूँगी। वांगजी ने बोला, कोशिश नहीं करना पड़ेगा, अगर तूने मेरी बात नहीं सुना ना तो मैं बेंजिंग को तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बताऊंगा, समझ में आई ना। जेंचल बोला, अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना आप कर सकते हो। तभी वांगजी मन में बोला, हाँ अपने ससुर को पटाने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसे भी मेरे ससुर मेरे बारे में बहुत गलत चीज़ें सोचता है, आज उन्होंने तेरे बारे में बोला है तो उनको इम्प्रेस करने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अगर मेरी ससुर बस एक बार इम्प्रेस हो जाए तो मेरा विंग मुझे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो इसीलिए उनको इम्प्रेस करना पड़ेगा एंड उनको इम्प्रेस करने का मेन ज़रिया है तू, अब तुझे मैं सीधा करूँगी। वांगजी मन में ये बोल रहा था। अब वो अपनी चीज़ों को पाने के लिए जियांग चेंग को भी सूली पे चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ मोशन जो वांगजी की तरफ देखकर बोला, तो
वो जो प्रॉब्लम आपने क्रिएट किया है वो उसका क्या? अभी भी उनको बांध के रखा है या फिर छोड़ दिया है? नहीं नहीं, वहाँ की चीज़ें हैंडल हो गया है। आप इस इंसान को तो जानते ही हो, वो ऐसे ही विंग की बातों में बहुत सीरियस होता है। अब तो विंग की शादी की बात था, तो उन्होंने क्या क्या किया है वो मैं क्या ही बताऊँ। कितनी मुश्किल से मैंने वहाँ की चीज़ें हैंडल किया था, इस इंसान को हैंडल किया था, वो तो मुझे ही पता है। पता नहीं उस बेचारे लड़के को कब तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, सोच के ही मुझे बुरा लग रहा है। पता है गिर गिर आया है इस इंसान के पैरों के पकड़ के कि छोड़ दे भाई, गलती हो गई, आज के बाद किसी ओमेगा को देखने नहीं जाऊंगी, माफ़ कर दे। बट ये इंसान, ये निर्दय इंसान को थोड़ा सा भी माफ़ नहीं किया, इतनी कुटाई किया। वो तो भला हो कि मैंने बहुत मुश्किलों से इनको समझाया, थोड़ा सा दूर किया, उसके बाद मैं खुद जाके उस अल्फ़ा को हॉस्पिटल में एडमिट करके आई हूँ, मेरा होने वाला जीजा जी। तभी वांग जी घूर के देखा, बोला क्या बोला तूने? तभी जंग ने बोला मैं तो मजाक कर रही थी। अब बस इतनी इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो? आप ही बनोगे मेरा भाई की दूल्हा या फिर हस्बैंड, जो भी है। ये तो मुझे पता है ना, आप इतना हाइपर क्यों होते हो? वांग जी ने बोला सुधर जा, नहीं तो नेक्स्ट बार तुझे कूटूंगी। इतनी सारी चीज़ें हो गया और तुम दोनों ने हमें कॉल भी नहीं किया। चैंची ने बोला मुझे भी नहीं पता था, इन्होंने मुझे एक एड्रेस सेंड किया, बोला यहाँ पे आ जा, तो मैं वहाँ पे गई और ये सारी चीज़ें हुआ। तभी वांजी ने बोला अब शांत भी हो जाओ, जो होना था जो भी हो गया उसको लेके बात मत करो। तभी वो मोशानू की तरफ देखना, बोला जो काम दिया था वो कंप्लीट हो गया है ना? मोशान ने बोला हाँ कंप्लीट हो गया है, बस तो एक बार रात को चेक कर लेना कोई प्रॉब्लम है या नहीं। वांजी ने बोला ठीक है। तो वो लोग और भी बात किया, उसके बाद घर पे आ गए थे। तब तक मिस्टर लैन भी घर पे आ गया था। तो वो घर पे आते ही उनके भाई मतलब जंग फैमिया के पास चला गया एंड उसके बाद बोला तो वो लोग क्यों नहीं आए थे? तभी उससे बोला वो लोग बोल रहे थे कि उनके बेटे को कोई और पसंद था इसीलिए। तभी मिस्टर लैन ने देखा, बोला ठीक है, तो अब तक एक काम करो, वो इनके लिए रिश्ता ढूंढना बंद कर दो, काम पे फोकस करो, बहुत जल्दी ऑटम आने वाला है, पहले सारे काम कंप्लीट करो, तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं और काम कर पाऊँगी। ऐसे भी मेरा तबीयत सही नहीं है, तो जो करना है तुम्हें वांगजी और कुरेन को ही करना पड़ेगा, तो काम पे फोकस करो और ये सब अभी कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दो। बंद तो कर दूँगी उनके लिए देखना, बट फिर भी अगर कोई अच्छा लड़का मुझे मिला तो मैं घर पे ज़रूर लाऊंगी। तभी जियांग मतलब मिस्टर लैन जियांग फैमिली की तरफ देखा एंड एक मतलब होता है ना एक टोन मारने वाले चीज़ में बोला हाँ हाँ पहले अच्छे लड़के लाओ, तो तुम पता नहीं कहाँ से कौन से लड़के पकड़ के लाते हो, जो घर तक आता ही नहीं उससे पहले ही भाग जाता है। तभी जंग पे मैंने देखा, बोला अब मेरे ऊपर मजाक उड़ा रहे हो? मतलब मिस्टर लैन ने बोला नहीं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, पर जो सच है वही बोल रही हूँ। अच्छे लड़के लाओ मिलाओ तब ना मानूंगी। तुम अच्छे लड़के लाए हो, हर बार तो बोल तो अच्छे लड़के हैं अच्छी फैमिली है, उसके बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिलता है। इस बार तो मैं ऐसा करूँगी कि मैं खुद जाऊँगी लड़के के घर पे एंड खुद अपनी निगरानी में उनको घर पे लेके आऊँगी। तभी मिस्टर लैन ने बोला हाँ ठीक है, देख लेंगे, जो करना है करना। दूसरी तरफ हमारी विंग जो वांगजी के लिए वेट कर रहा था, वो बार बार बेल्कनी में जाके चेक कर रहा था वांगजी आया है या नहीं। तभी उसने बाइक की शोर सुना तो वो फिर से बेल्कनी में गया, तो यस वांगजी और जियांगचेंग आ गया था। एंड उसके बाद वांगजी सीधा अपने रूम में गया, फ्रेश होकर वो लैपटॉप लेके बैठ गया था। 10 से 15 मिनट बाद विंग वांगजी के दरवाजे के पास गया, दरवाज़ा खोला तो वांगजी लैपटॉप में बहुत सीरियस होकर कुछ ना कुछ कर रहा था। तभी विंग दरवाज़ा एकदम पूरा खोल के दरवाज़े पे टेक लगा के खड़ा था और वांगजी को देख रहा था। उसके फेस में एक बहुत बड़ा स्माइल था और उसका पूरा फोकस वांगजी के ऊपर था। वांगजी का 1% भी ध्यान विंग की तरफ नहीं था, वो तो काम में ही बिजी था। विंग फिर भी वांगजी को देखे जा रहा था। तभी वांगजी अपनी फ़ोन को ढूंढने लगा और फ़ोन ढूंढते हुए उसका नज़र गया दरवाजे की तरफ, वहाँ पे विंग खड़ा है। वांगजी उसके भी फेस में स्माइल आ गया, वो विंग की तरफ देखकर बोला सर क्या आपको मेरे रूम में आते हुए कोई आमंत्रण कार्ड भेजना पड़ेगा? वांगजी की यह सारी बात को इग्नोर करके वांगजी से सीधा क्वेश्चन किया आज का वो अल्फ़ा कैसा था? वांगजी जो विंग की तरफ देखकर बोला आपने कैसे इमेजिन किया था? आई थिंक हीरो की तरह होगा। वांगजी का नज़र विंग के ऊपर था, उसकी भी फेस पे एक स्माइल आ गया था, बट उसने इसका रिप्लाई नहीं दिया। वो विंग को देखा बोला अंदर आइए सर। तभी वांगजी ने बोला तब विंग ने बोला नहीं आप काम कीजिए, मैं आपको परेशान ही करना चाहती, ऐसे भी आप शायद आज पूरा दिन बहुत परेशान थे। जी को समझ आया विंग कौन सी बात बोल रहा है। तभी उसने बोला हाँ मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हैं। और ने बोला ऐसा है क्या, अब बोल सकते हैं। हाँ जी जो स्माइल किया बोला रूम में जा एंड सो जा। उसने बोला नींद नहीं आ रहा है। वांजी विंग की तरफ देखकर बोला क्यों किस लिए? विंग जो कि
फेस पे एक शरारती स्माइल लेके आया एंड बोला वो क्या है ना, मैं अपनी जो फ्यूचर हस्बैंड है उसकी बहुत याद आ रहा है, इसीलिए मैं सो नहीं पा रही हूँ। वांजी जल्दी से लैपटॉप को साइड में रखा खड़ा हुआ एंड बोला क्या बोला तूने। जो बहुत ज़ोर से हंसा एंड एक दौड़ लगा के वो अपने रूम में जाके दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। दूसरी तरफ वांजी उसके रूम के दरवाजे की तरफ गया एंड विंग के रूम की तरफ देखा। उसे बहुत अच्छा लगता है विंग के साथ ये छोटी मोटी नोक झोंक, उसे उसका फेवरेट है। वो हमेशा विंग के साथ ऐसे ही रहना चाहता है, हमेशा हमेशा। और फ्यूचर हस्बैंड ये जो वांजी को बोला है ये भी बहुत अच्छे से वांजी को पता है। तो वांजी फिर से रूम में गया और अपने काम पे फिर से लग गया। कुछ टाइम बाद फिर से विंग की फ़ोन से एक मैसेज आया जहाँ पे लिखा हुआ था मिस यू, और एकदम नीचे लिखा हुआ था फ्यूचर हस्बैंड। वांजी के फेस पे स्माइल आ गया। तभी उसने मैसेज की रिप्लाई दिया, अगर नींद नहीं आ रहा है ना तो छत पे चलिए, आपकी फ्रेंड्स वो उनके साथ थोड़ा सा मुलाकात करवा लाती हूँ आपको। विंग ने बोला मैं ऑलरेडी छत पे ही हूँ सर। जी मैसेज रीड करते ही वो जल्दी से खड़ा हुआ एंड दौड़ के वो छत पे गया। विंग उन लोगों को बहुत डरता है, उन लोगों के नाम से बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अकेला रात में कहीं पे भी ना जाए। हाँ एक बार गुस्सा होके वो बारिश में भीगा था छत पे जाके, ये सेकंड टाइम है जब विंग अकेला इस रात में छत पे है। वांजी छत पे जाती वो विंग को देखा एंड विंग भी वांजी को देखा एंड विंग वांजी से एक सवाल किया, क्या मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। जी का नज़र वो विंग के ऊपर था, वो थोड़ा सा करीब आया, विंग की तरफ देखना पड़ा। कभी कभी मैं परेशानी क्या होता है समझ ही नहीं पाती। तभी विंग वांजी की तरफ देखा बोला आप आज उस लड़के से मिले थे है ना। वांजी को थोड़ा गुस्सा फील हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा कि विंग उस लड़के के बारे में बार बार पूछ रहा है। तभी वांजी ने बोला उस लड़के के लिए बात करनी है, मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, एक काम करती हूँ मैं नीचे चले जाती हूँ। वांजी घूम के जाने ही वाला था तभी विंग वांजी के हाथों को पकड़ लिया। वांजी मुड़ के विंग के हाथों की तरफ देखा तो विंग जल्दी से हाथों को छोड़ भी दिया। तभी उसने बोला ये तो बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है ना, आपने बोला था मैसेज में कि आप मतलब उन लोगों के साथ गप्पे मारेंगे। जी मन में बोला मुझे तो सिर्फ आपके साथ बातें करना था सर, वो लोग तो सिर्फ जस्ट बहाना था। वांजी एंड विंग जाके एक कुर्सी में बैठ गए थे और हमारी वांजी और विंग दोनों ही चुप थे, एक दूसरे की चुप्पी इंजॉय कर रहे थे। विंग कुछ टाइम बाद वांजी को देख रहा था और वांजी का नज़र था चांद के तरफ, एकदम साइलेंट। क्या एक डेट है, क्या एक डेट नहीं हो सकता, क्या अगर विंग इसे डेट समझे तो क्या गलत होगा। नहीं क्या गलत होगा, विंग का मन है, विंग कुछ भी सोचे। विंग बार बार वांजी को कुछ बोलना चाहता था, बार बार वो अपनी सलाइवा को निकल रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। एट लास्ट उसने बोला वांजी ब्रदर। वांजी ने बोला डैड ऐसा क्यों कर रहा है। वांजी ने बोला नहीं पता, अब इस तरीके से मुझे और कितने टाइम बचाएंगे। वांजी ने बोला नहीं पता। विंग ने बोला क्या आपको कुछ नहीं पता। वांजी विंग की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया एंड बोला विंग मैं तुझसे कुछ चाहती हूँ, क्या तू मुझे देगा। विंग की हार्ट बीट बढ़ने लगा। वांजी ब्रदर उससे कुछ चाहता है, उससे क्या। वो वांजी की तरफ देखकर बोला हाँ क्या चाहिए आपको। वांजी ने बोला हिम्मत, मुझे हिम्मत चाहिए विंग। जो वांजी की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया एंड बोला अब मुझसे हिम्मत चाहते हैं। वांजी ने बोला हाँ। तभी उन्होंने बोला पर क्यों। अपनी खुद की गलती हमेशा मुझे हर्ट करता है विंग, बस तो मुझे हिम्मत देना जब मुझे हिम्मत की ज़रूरत होगा। विंग वांजी की तरफ देखकर बोला आपने ऐसा क्या किया है जो आपको मुझसे हिम्मत चाहिए। वांजी शांत भरी नज़र से विंग को देखने लगा। ऊपर से विंग को वांजी की बोली हुई शब्द समझ नहीं आई। वांजी की ये आंखें कुछ बताना चाहता है बट विंग उसे पढ़ नहीं पा रहा है। वांजी तुरंत विंग से अपनी आंखों को हटा लिया, वो अपनी दोनों हाथों से अपनी फेस को पकड़ लिया। वो कुछ टाइम ऐसे ही बैठा रहा, शायद वो मन में रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है। विंग वांजी को देखा, सडनली उसे कुछ फील हुआ, वो जल्दी से वांजी के पास गया, वांजी के हाथों को पकड़ने लगा। वांजी ब्रदर क्या हुआ है आपको। वांजी के टच फील होते ही वांजी की आंखों से वो एक बूंद आंसू विंग के हाथों में जाके गिरा। विंग एकदम शॉक्ड हो गया था। वो बस वांजी को देखने लगा। वांजी को वो मोशन मतलब शुयांग की जिस दिन शादी होने वाला था उस दिन
उस दिन रात की बात उसे याद आया। आज 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 फिर से वांगजी ब्रदर रो रहा है। अभी तो सब कुछ ठीक था ना? तो देन क्या हुआ? क्या विंग ने कुछ गलत वर्ड बोला है? क्या विंग ने कुछ बोला है कि क्या हुआ? क्या हुआ होगा? वांगजी ब्रदर, आप रो क्यों रहे हो वांगजी ब्रदर? क्या हुआ है? बोलिए, प्लीज़ बोलिए। आप मुझे नहीं बोलेंगे, आप अपनी सनशाइन को नहीं बोलेंगे वांगजी ब्रदर, प्लीज़ मुझे बोलिए। वांगजी सडनली विंग के हाथों को पकड़ लिया, विंग को उसके करीब खींचा, विंग को हग किया। विंग का पूरा बॉडी शेक करके उठा था। वो ब्लैंक हो गया था। तभी वांगजी अपनी शेकिंग वॉइस में बोला, I'm sorry, Wing. I really sorry. I'm sorry, Wing. I'm sorry.